नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और आज के बेहद खास सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं डेवलपमेंटल प्रोसेस की, उनका विकास की प्रक्रियाओं का वर्णन करने वाले हैं। ये आपके एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, क्योंकि इस सेशन में हम स्टडी करेंगे, पूरी विधिवत तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे ऐसी चीज़ें जो कि आपके एग्जाम में कई बार आ चुकी हैं और आने की संभावनाएँ हैं। और ये टॉपिक पूरा हटके है। आपकी बात करें तो ना तो आपने सीटेट में कभी पढ़ा होगा, ना तो आपने टेट में कभी पढ़ा होगा, एनी अदर एग्जाम्स में भी आपने नहीं पढ़ा होगा, बहुत मुश्किल से। एक टॉपिक पूरी तरह से हट के है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं, सीधा पॉइंट पे चलते हैं। हमें जो स्टडी करना वाला है, हम इसमें देखेंगे आज क्या क्या देखेंगे, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। दो पॉइंट बहुत ही मेन है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होती हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। हम देखते हैं कि डेवलपमेंटल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या होती है डेवलपमेंट, अकॉर्ड किस में होता है, थ्रू टू मेन प्रोसेस। डेवलपमेंट अकर्स through two main process, ओके। ये दो प्रक्रियाओं से गुजरता है। विकास जो होता है, विकास मुख्यतः दो प्रक्रियाओं द्वारा होता है या दो विधियों द्वारा होता है। ओके, जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, मुख्यतः दो प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, दो विधियों के द्वारा होता है। दो प्रक्रियाएं कौन सी हैं, दो विधियां वो कौन सी हैं, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो विधि होती है उसे मैच्योरिटी कहते हैं, दूसरी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ओके। पहली बात तो करें, पहली क्या होगी, मैच्योरिटी। दूसरी जो होती है वो हमारा क्या है, लर्निंग। यही दो विधियां हैं जिनके माध्यम से हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट होता है या हमारा विकास होता है। ये क्या होती हैं, देखो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग कहाँ से आएगी, लर्निंग अगर आने की कोशिश करें तो लर्निंग जो आती है वो किससे आती है, या तो हम एफर्ट लगाएंगे कोई चीज सीखने के लिए, क्या एफर्ट, या तो हम क्या करेंगे, या तो हम एफर्ट करेंगे, हाँ। पॉइंट नंबर 2, या तो हम क्या करेंगे, हमारी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस, या तो हमारे क्या होते हैं, क्या नाम है, या तो लर्निंग का प्रोसेस में होता है एक्सपीरियंस होनी चाहिए, या तो प्रैक्टिस करो, या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो पॉइंट नंबर 3 प्रैक्टिस होनी चाहिए। जो हमारे अधिगम है, लर्निंग मीन्स क्या होता है, अधिगम होता है, ठीक। इसको हिंदी में भी लिख ले रहे हैं अगर कोई प्रॉब्लम आता है आपको, अधिगम, ठीक। और मैच्योरिटी मीन्स क्या होती है, परिपक्वता होती है। क्या होती है, परिपक्वता, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, परिपक्वता। ओके, लर्निंग कैसे होगी, या तो हम एफर्ट डालते हैं कोई चीज सीखने के लिए, या तो हमारे एक बीते अनुभव रहते हैं, या तो हमारी प्रैक्टिस रहती है। जैसे हम साइकिल चलाने की कोशिश करते हैं, पहले दिन साइकिल चलाते हैं, गिर जाते हैं, क्लियर। लेकिन जब वही प्रैक्टिस हम बार बार करते हैं तो एक दिन हम साइकिल सीख लेते हैं चलाना। अब इस बार बार प्रैक्टिस करने के कारण हमारा क्या हुआ, हमारी लर्निंग हुई ना, हम उसको सीख ले गए, ठीक। इससे हमारा विकास हुआ। विकास क्या हुआ कि हमने साइकिल चलाना सीख लिया। अब एक कार को हमने सीख लिया बढ़िया से, किसके अंतर्गत आया, डेवलपमेंट, विकास के अंतर्गत आया। फिर मैच्योरिटी की बात करें, मैच्योरिटी क्या विकास है, जी हाँ। अरे जब हम छोटे रहते हैं, जब हमारे जन्म होता है, जब शिशु का जन्म होता है तो बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, बालक के शरीर में वृद्धि होती है और शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसकी मानसिक वृद्धि भी होती है।
तो ये जो शारीरिक वृद्धि होती है वाला भाग है, ये मैच्योरिटी ही तो है। ये क्या है? मैच्योरिटी ही तो है, जो हमारी शारीरिक वृद्धि है। ओके, तो ये जो होता है ये मुख्यतः किससे संबंधित होता है? हेरिडिटी से। किससे? हेरिडिटी से। आप समझने की कोशिश करते हैं। बोलेंगे सर हमने तो पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि D इज इक्वल टू क्या होता है? D इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाई E होता है। ये तो हमने पढ़ा है। मतलब डेवलपमेंट इज इक्वल क्या होता है? डेवलपमेंट इज इक्वल क्या होता है? हेरिडिटी गुणे इन्वायरमेंट, यानी कि विकास बराबर क्या होता है? विकास बराबर क्या होता है? आनुवांशिकता गुणे वातावरण। आप बोलोगे सर हमने तो यही पढ़ रखा है कि विकास बराबर क्या होता है? आनुवांशिकता गुणे वातावरण। तो ये चीज क्या पढ़ा रहे हैं? मैच्योरिटी और लर्निंग क्या चीज है? यही तो है। अगर मैच्योरिटी की बात करें, परिपक्वता, ये किसका भाग है? ये हमारी हेरिडिटी से मिलती है हमें, हेरिडिटी से। और जो लर्निंग है, अधिगम, ये हमारे इन्वायरमेंट से मिलता है, हमारे वातावरण से। बालक को जो होता है मैच्योरिटी, परिपक्वता जो आती है, उसके हेरिडिटी से आती है, उसकी आनुवांशिकता से आती है। लेकिन बालक जो सीखता है वो वातावरण में आने के बाद ही तो सीखता है। और ये दोनों क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कौन? मैच्योरिटी एंड लर्निंग, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरह से अगर हम पूछें कि एक बाइक में पेट्रोल जरूरी है या उसके लिए इंजन जरूरी है, तो हम दोनों में से किसी एक को डिनाई नहीं कर सकते। कोई एक चीज महत्वपूर्ण नहीं है बाइक के लिए कि अगर इंजन निकाल दो क्या पेट्रोल से गाड़ी चलेगी, या पेट्रोल डाल दो इंजन, पेट्रोल हटा दो क्या इंजन से बाइक चलेगी? इट्स नॉट पॉसिबल। दोनों एक दूसरे के, जिस तरह से बाइक को चलाने के लिए पेट्रोल और इंजन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सेम उसी तरह से डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए मैच्योरिटी और लर्निंग, आई मीन टू से हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। किसी एक को अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों का बराबर रोल है, बराबर महत्व है एक दूसरे के लिए। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? ओके। मैच्योरिटी में क्या होती है? इसमें जैसे बालक के दांत निकलते हैं, ये परिपक्वता के कारण है। सिंपल सी बात है, जो बालक के दांत निकलते हैं वो परिपक्वता के कारण ही निकलते हैं। आप किसी बालक में दांत निकालना, जबरदस्ती खींच के उसके दांत नहीं निकाल सकते हो। जब तक बालक बड़ा नहीं होगा, ग्रो नहीं करेगा, तब तक उसके दांत नहीं निकलेंगे। क्योंकि एक शिशु जन्म लिया है, उसको खींच के आप दांत निकाल दोगे? इट्स नॉट पॉसिबल। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसके शारीरिक अंगों में विकास होगा, उस परिपक्वता आएगी, और धीरे धीरे क्या होता है उसमें दांत निकलना आएगा। वो धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों को मोड़ना, पकड़ना, किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करेगा। ये क्या होता है? ग्रोथ है। और जिस तरह से उसकी लंबाई बढ़ती है, उसके हाथ पांव बढ़ते हैं, वो हमारी शारीरिक वृद्धि है। और जो शारीरिक वृद्धि होती है किससे रिलेटेड होती है? मैच्योरिटी से होती है। और जब उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसका भार बढ़ेगा, तो धीरे धीरे इस किसी वस्तु को पकड़ने की कोशिश करेगा और पकड़ लेगा भी वो। और जो पकड़ने की क्रिया, जो मजबूती आ रही है उसमें, वही हमारा क्या विकास है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? तो आई होप आपको समझ में आएगा कि डेवलपमेंट अक्रॉस थ्रू टू मेन प्रोसेस, जो विकास होती है मुख्यतः हमारी दो विधियों से होती है, एक मैच्योरिटी और दूसरा लर्निंग। मैच्योरिटी जो है हमारी हेरिडिटी का भाग है, और लर्निंग जो है हमारी क्या एनवायरनमेंट का भाग है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? थोड़ा इसमें 2-3 पॉइंट नोट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। Guys, please focus. It is very important class. Please focus what I'm going to deliver. Okay. And the several time questions asked from these chapters. Okay. Now we focus some important points. Okay. Point number 1 देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है? ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। पॉइंट नंबर क्या है? ग्रोथ एंड मैच्योरेशन। मैच्योरिटी बोथ आर डेवलपमेंटल प्रोसेस। ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। ग्रोथ एंड मैच्योरिटी
बोथ आर डेवलपमेंटल प्रोसेस। ओके, पॉइंट नंबर 2 क्या है, देखो विकास जो होता है, वृद्धि और परिपक्वता दोनों क्या है, डेवलपमेंटल प्रोसेस है, दोनों क्या है, विकास के भाग हैं। कौन? वृद्धि और मैच्योरिटी, परिपक्वता, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ आर द डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड मैच्योरिटी एंड लर्निंग गो साइड बाय साइड। पॉइंट नंबर 2 क्या है, मैच्योरिटी एंड लर्निंग, मैच्योरिटी एंड लर्निंग गो साइड बाय साइड, गो साइड बाय साइड। ओके, जो परिपक्वता और अधिगम दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। ओके, साथ साथ मतलब ये मत समझना कि दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। ओके, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है, एक साथ मतलब जैसे आपके अंग में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ आपका विकास भी तो हो रहा है, अब उसके अंगों में मजबूती भी तो आ रही है। जो अंग आपका बढ़ रहा है, जो बॉडी का पार्ट स्ट्रक्चर है आपका बढ़ रहा है, वो दैट इज गो थ्रू द मैच्योरिटी। ओके, वो तो दैट इज पार्ट ऑफ मैच्योरिटी, वो तो हमारी परिपक्वता का भाग है। बट अगर हम बात करते हैं जो मजबूती हमें आ रही है, जो स्ट्रांगनेस आ रही है किसी वस्तु को पकड़ने के लिए, या जो सोचने समझने की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, मोरल, इमोशनल एंड व्हाट एवर इट इज, जो भी चीजें हैं उसको समझने की क्षमता हमारे अंदर विकसित हो रही है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? एंड पॉइंट नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज दैट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस, दे आर complementary process, complementary process, okay, and it is biological process or factors, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ना कि एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ओके, और इसको हम बायोलॉजिकल फैक्टर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम चलते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, जिसके हम डिस्कस करने वाले थे। क्या? स्ट्रक्चर, सॉरी किसका थे, कौन सा था? सेक्शनल, क्रॉस सेक्शनल स्टडी और लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। ओके, जस्ट 1 मिनट गाइज।